नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा एसआई भर्ती में छाई गांव की छोरियां। 65 में से 55 ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे ज्यादा जींद भिवानी की 12-12, करनाल से 3 लड़कियां चुनी गई। हरियाणा पुलिस विभाग को हरियाणा एसएससी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 65 महिला व 400 पुरुष एसआई मिले हैं। 65 में से 55 महिला एसआई ग्रामीण क्षेत्रों की है और 10 महिलाएं शहरी हैं। जींद व भिवानी जिले से 12-12 महिलाओं का चयन हुआ है, जबकि रेवाड़ी व पानीपत से एक भी लड़की सिलेक्ट नहीं हुई। 65 में से जींद भिवानी की 12-12, हिसार की 7, महेंद्रगढ़ की 6, सिरसा यमुनानगर की 4-4, करनाल की 3, रोहतक, फतेहाबाद, अंबाला, कैथल व झज्जर की 2-2, मेवात, गुरुग्राम, पलवल, चंडीगढ़, पंचकुला, सोनीपत व फरीदाबाद की एक-एक छोरी ने जगह बनाई है। रामपाल को हाईकोर्ट का झटका, कोर्ट ने निलंबित नहीं की मर्डर केस में आखिरी सांस तक की सजा। याचिका पर सुनवाई 15 दिसंबर तक स्थगित। सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। कोर्ट ने मर्डर केस में रामपाल की आखिरी सांस तक की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने से इनकार करते हुए सुनवाई को 15 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस AG मसीह और जस्टिस संदीप मोदगिल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई को 15 दिसंबर तक टाल दिया। 7 नवंबर को किसान सम्मेलन जसिया में इकट्ठे होंगे संगठन व आंदोलनकारी। चडोनी ने दिया न्योता, बोले आंदोलन तेज करने पर करेंगे चर्चा। हरियाणा में किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए भाकियू नेता गुरनाम सिंह चडोनी ने किसान नेताओं, टोल कमेटियों, किसान संगठनों, बुद्धिजीवियों व आंदोलनकारियों को जसिया में पहुंचने का न्योता दिया। 7 नवंबर को जसिया जिला रोहतक में आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। चडोनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आदेश दिया है कि वे हरियाणा प्रदेश के किसानों को एकजुट करके उनसे आंदोलन की चर्चा करें, उनके सुझावों को मोर्चा तक पहुंचाएं ताकि भविष्य में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया जा सके। भाकियू नेता चडोनी ने कहा कि हरियाणा के सभी किसान संगठनों की मीटिंग 7 नवंबर को सुबह 10 बजे सर छोटूराम किसान धाम जसिया में बुलाई गई है, जो रोहतक जिले में पड़ता है। रोहतक से गोहाना रोड पर स्थान है। इसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब ड्रोन से खाद दवा का छिड़काव, 10 मिनट में 1 एकड़ होगी कवर। हरियाणा में करनाल से शुरुआत, लेबर फसल के बीच नहीं घूमेगी। अब किसानों को फसलों के बीच में घुसकर खाद व दवा का छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इफको ड्रोन छिड़काव स्कीम लेकर आया है। इस प्रक्रिया में 1 एकड़ 10 मिनट में कवर होगा। स्कीम का सफल प्रयोग हरियाणा के करनाल जिले के गाँव जमालपुर में आलू की फसल पर किया गया, जो अब पूरे प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। ऐसा होने से किसानों की नई समस्याएं दूर होंगी। इफको ने ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसे कोई भी प्रोग्रेसिव संस्था या फिर किसान ड्रोन का परचेज करके सेंटर के रूप में तैयार कर सकता है, जहां से किसान छिड़काव करवा सकता है। इफको क्षेत्रीय प्रबंधक कर्नल डॉक्टर निरंजन सिंह ने बताया कि जो मॉडल उन्होंने तैयार किया है वह 10 लीटर घोल को एक बार में लेकर जाएगा। 10 लीटर घोल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इसका प्रेशर सूक्ष्म बूंदों के द्वारा होता है, जिससे पूरा एरिया कवर हो जाता है। जहां पर ड्रोन का घोल खत्म होगा वह दोबारा वहीं से काम शुरू करेगा। ड्रोन में एक यंत्र लगाया गया है जो पूरे एरिया की मैपिंग करेगा। ऐसे होने से खाद व दवा की छिड़काव करते समय कोई भी स्थान नहीं छूटेगा। दिवाली पर आम आदमी पर महंगाई की मार, खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। महंगाई की मार से आम आदमी को राहत मिलती नहीं दिख रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बाद अब रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों के दाम में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों के दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ रहा है। खाने में इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली के रिटेल मार्केट में 21 अक्टूबर को सरसों के तेल की कीमत 190 रुपए प्रति लीटर थी, जो 1 नवंबर को बढ़कर 208 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इस हिसाब से पिछले 10 दिनों में सरसों का तेल 18 रुपए महंगा हुआ। इस दौरान पैक्ड वनस्पति तेल 140 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 154 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, यानी इसकी कीमत में 14 रुपए का इजाफा हुआ है। हरियाणा के सिरसा जिले के नाथूसरी चोपटा में स्थित सरकारी अस्पताल में अब इलाके की जनता को किडनी समेत कई बीमारियों की जांच के लिए अब सिरसा और निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर समाजसेवी मीनू बेनीवाल ने लाखों रुपए की लागत की मशीनें भेंट की हैं। नाथूसरी चोपटा के सरकारी अस्पताल में समाजसेवी मीनू बेनीवाल की तरफ से क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर मशीनें दी गई है। इसके जरिए बाजार में 700 रुपए से होने वाले टेस्ट नाथूसरी चोपटा के सरकारी अस्पताल में फ्री होंगे। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक इस मशीन के लगने के बाद इलाके के हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस मशीन के अस्पताल में आने से मरीजों को सिरसा जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मरीजों को इससे होने वाले लाभों की बात करें तो किडनी टेस्ट की सुविधा मिलेगी, खून की जांच में सार्थक सिद्ध होगी, हार्ट अटैक के लिए लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट हो सकेंगे और इसके अलावा शुगर के टेस्ट भी हो सकेंगे। इस मशीन के चालू होने के बाद रोजाना 40 से 50 मरीजों के टेस्ट किए जा सकते हैं। इसकी रिपोर्ट भी महज 1 घंटे के भीतर मिल जाएगी। सामान्यतः निजी अस्पताल या लैब में ये टेस्ट 500 रुपए से लेकर 700 रुपए में होते हैं, जो कि यहाँ पर फ्री में हो जाएंगे। ऐसे में मरीजों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
हरियाणा सरकार प्रदेश के छात्रों के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेकर आई है। दरअसल हरियाणा सरकार ने निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने ITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नीट के लिए निःशुल्क कोचिंग देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार इस निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत 1000 विद्यार्थियों को कोचिंग देगी। इस निःशुल्क कोचिंग योजना का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। फ्री कोचिंग योजना हरियाणा के अंतर्गत जो भी मेधावी छात्र होंगे उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों की पढ़ाई में आगे लाना है, क्योंकि कई बार पैसों की कमी के कारण कई मेधावी गरीब बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार की फ्री कोचिंग योजना में बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया जाएगा, ताकि वह जिंदगी में कुछ कर सकें तथा हरियाणा का नाम रोशन कर सकें। निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए चुने गए शहरों की बात करें तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद, नूंह व भिवानी है। योजना का लाभ उठाने वाला बच्चा हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। विद्यार्थी 11वीं कक्षा या फिर 12वीं में पास होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो। सोलर ट्यूबवेल लगवाने के लिए सरकार ने मांगी आवेदन, किसान करे जल्द अप्लाई। सोलर जल पंप सब्सिडी योजना में फटाफट करें अप्लाई, घट जाएगा आपका बिजली का बिल। हरियाणा राज्य के सभी निवासी जो अपने खेत में सोलर जल पंप लगवाना चाहते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार एक बेहतरीन योजना लेकर आई है। दरअसल हरियाणा सरकार हरियाणा सोलर जल पंप सब्सिडी योजना के तहत अगले वित्त वर्ष में 2, 5 व 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप बढ़ावा देने के लिए 90% तक सब्सिडी देने की तैयारी में है। इस पहल के तहत किसानों को सिर्फ 10% लागत वहन करने की आवश्यकता होगी, जबकि बाकी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 3050 ऐसे पंप सेट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में साझा किए जाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सोलर जल पंप सब्सिडी योजना के तहत जो जरूरी दस्तावेज हैं वो है आधार कार्ड, फैमिली ID, बैंक कॉपी, जमीन की फर्द, मोबाइल नंबर व पासपोर्ट साइज की अपनी फोटोग्राफ। यूं तो उपचुनाव के नतीजों का सत्ताधारी दलों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इससे जनता के मूड का जरूर पता चल जाता है। अभी देश में किसान आंदोलन चल रहा है, खाने पीने की महंगाई उच्च स्तर पर है, पेट्रोल व डीजल के दाम प्रति लीटर रिकॉर्ड बना रहे हैं, बेरोजगारी दर दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था की गति सुस्त है, विकास योजनाएं लेट लतीफ हैं, सीमा पर चीन के साथ तनाव है। इन परिस्थितियों में हुए उपचुनाव के नतीजे सत्ताधारी दल के लिए लिटमस टेस्ट की तरह हैं। देश के 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जिनमें सभी दलों के लिए संदेश है। ये नतीजे इतने मिश्रित हैं कि किसी एक दल के पास खुश होने का कोई मौका नहीं है। खासकर भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मिला जुला संदेश है। चूंकि कुछ ही महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब बड़े राज्य हैं, इसलिए इन उपचुनाव को जनता का मूड भांपने के रूप में लिया जा रहा है। उपचुनाव में भाजपा 22 पर मुकाबले में उतरी थी, लेकिन 8 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। हरियाणा में इनेलो लाज बचाने में कामयाब रहा है। इनेलो के अभय सिंह चौटाला को भाजपा से तगड़ी फाइट मिली है। उपचुनाव के नतीजे में भाजपा और कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दलों के लिए चिंतन के संदेश हैं। राजस्थान में 60,000 पदों पर होगी भर्तियां, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड 2 समेत 8 कैडर की वैकेंसी निकाली जाएगी, सीएम ने की घोषणा। राजस्थान सरकार दिवाली के बाद प्रदेश में बम्पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। यह घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने देर रात की। इसके तहत अगले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग में 60,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में नई भर्ती प्रक्रिया पर मुहर लग गई है। अब प्रदेश में अध्यापक के 31,000 पदों के साथ ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ग्रेड 2 शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक समेत 8 कैडर के करीब 60,000 पदों पर भर्ती कार्यक्रम जारी करने की तैयारी की जा रही है। अब 637 शारीरिक शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापकों को भी जल्द नौकरी दी जाएगी। ऐसे में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं को आने वाले वक्त में बड़ी राहत मिलती दिख रही है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ने बीएड में दाखिले का शेड्यूल किया जारी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर ने विश्वविद्यालय से संबंध रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ के महाविद्यालयों में बीएड तथा एमएड में सत्र 2021-22 के लिए प्रथम वर्ष में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। योग्य विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन कम पंजीकरण काउंसलिंग फीस 1,000 रुपए तथा SC, BC व नॉन क्रीमी लेयर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 625 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। दाखिला फीस केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। राजकीय व अराजकीय महाविद्यालयों में बीएड के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 से 30 नवंबर तक किए जा सकेंगे, जबकि सेल्फ के लिए भी 16 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। एमएड में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक किए जा सकेंगे।
सैनिक स्कूल एडमिशन अपडेट। कुंजपुरा सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए अब 5 नवंबर तक भरें फार्म। सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा करनाल के कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल में साल 2022-23 कक्षा 6 व 9 में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा फॉर्म स्कूल की वेबसाइट पर अब 5 नवंबर 2021 तक भरे जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 9 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। दिवाली 2021। दीपावली के दिन 2 घंटे 11 मिनट रहेगा शुभ मुहूर्त। दीपावली पर्व का त्योहार आज यानी वीरवार को है। ऐसे में बाजार सज गए हैं। धनतेरस पर रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी लोगों ने की है। मंगलवार को भी बाजार सुबह सुनसान नजर आ रहे थे। वहीं दोपहर होते होते बाजारों में पांव रखने की जगह तक नहीं थी। यही हाल बुधवार को देखने को मिला। दीपावली से एक दिन पूर्व लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं दीपावली के दिन भी बाजारों में भीड़ रहेगी। ऐसे में कोरोना संकट के बाद यह पहली बार ऐसा मौका है जब लगातार 5 दिनों तक बाजारों में रौनक रहेगी। इससे पहले व्यापारियों के चेहरे पर रौनक गायब थी, लेकिन जैसे ही दीपावली का त्योहार आया तो व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार दीपावली पर्व पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 11 मिनट का रहेगा। पिछले साल केवल 1 घंटे 36 मिनट का समय मिला था। अमावस्या तिथि 4 नवंबर 2021 सुबह 6:03 से 5 नवंबर को सुबह 2:44 तक रहेगी। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:09 से रात्रि 8:20 तक रहेगा। इलाहाबाद हार के बाद कांग्रेस में रार। प्रदेशाध्यक्ष बोली, कुछ नेताओं का रोल संदेहास्पद। प्रभारी ने कहा, तीसरे नंबर पर रहने की नहीं थी उम्मीद। इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली करारी हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में रार बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस के कुछ नेताओं का रोल उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का होना चाहिए था। जल्दी ही पूरा मामला पार्टी हाईकमान के सामने रखा जाएगा। दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज विवेक बंसल ने कहा कि उपचुनाव में पार्टी के तीसरे नंबर पर रहने की उम्मीद नहीं थी। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। इनमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई के अपने अपने गुट हैं। इनमें कई नेता काफी समय से शैलजा को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। हुड्डा और शैलजा गुट में तो 36 का आंकड़ा है। इलाहाबाद में पार्टी टिकट पाने वाले पवन बेनीवाल शैलजा गुट से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वहां चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी एकजुट नजर नहीं आई। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि हुड्डा कैंप ने अपने वोट इनेलो कैंडिडेट अभय सिंह चौटाला के पक्ष में शिफ्ट किए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा महज एक दिन पवन बेनीवाल के प्रचार को गए, जबकि शैलजा पूरे चुनाव में वहीं डेरा जमाई रही, लेकिन पार्टी के अन्य धड़ों के साथ चुनाव प्रचार को लेकर तारतम्य नहीं बन पाया। ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दीपावली का तोहफा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई। आज से लागू होंगी नई कीमतें। दीपावली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। नई कीमतें दिवाली के दिन यानी आज से लागू हो जाएंगी। इंडियन ऑयल कॉर्प यानी IOC अगले 3 साल में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। भारत की अपनी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को इंटरनेशनल मान्यता मिलने की राह बुधवार को साफ हो गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की टेक्निकल एडवाइजरी टीम ने कोवैक्सीन का 18 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी की सिफारिश कर दी है। अब इस वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी देश में हो सकेगा। दिवाली से एक दिन पहले यानी 3 नवंबर को सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई। सराफा बाजार में सोना 324 रुपए सस्ता होकर 47,512 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 1327 रुपए टूटकर 62,881 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और उधर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दीपावली पर मोदी जम्मू में राजौरी जिले के नौशेरा में रहेंगे। और अंत में CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से आप सब हरियाणा वासियों, देश व दुनिया के तमाम लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ दीपावली मंगलमय हो। नमस्कार।